उतारिए क्वेश्चन जल्दी से। देखिए अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर ये 4 होगा आपका। एनसीईआरटी में अगर आप 10.2 निकालिएगा तो क्वेश्चन नंबर ये 4 होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको आप ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। पर इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा एक बात यहाँ देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल वृत्त बोलेंगे। और ये वृत्त का क्या है? केंद्र। और ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्या। और यहाँ पे अगर स्पर्श करते हुए रेखा है तो इसको हम लोग कौन सा रेखा कहेंगे? स्पर्श रेखा, ये ना कहते हैं। तो देखिए एक चीज और, ये वृत्त का पूरा क्या कहलाएगा? व्यास, डायमीटर जिसको आप लोग बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन में देखिए बोला क्या जा रहा है, क्योंकि अब जितना क्वेश्चन आएगा आपके पास वो सारा का सारा लॉन्ग में पूछता है। लॉन्ग मतलब 5 नंबर। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, पहले हमको क्या चाहिए? एक वृत्त चाहिए। तो बनाते हैं हम लोग एक वृत्त। देखिए ये मेरा वृत्त हो गया। किसी वृत्त के किसी व्यास, अब हमको इसमें एक क्या चाहिए? व्यास भी चाहिए। बना दिया हमने व्यास। किसी व्यास के सिरों, सिर मतलब क्या होता है? इसका ये जो माथा है यहाँ पे, है ना, पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब दोनों स्पर्श रेखा दोनों ओर खींचिए। देखिए एक स्पर्श रेखा हमने इधर खींचा और एक स्पर्श रेखा इसके सिरे पे भी हमको खींचना पड़ेगा। देखिए, बोलिए यहाँ तक समझ में आया सबको? आप इसको किसी भी तरीके से खींच सकते हैं। जैसे देखिए ये वृत्त हुआ, ये भी तो वृत्त का व्यास ही हुआ, तो दोनों पट्टी से तो हम खींच सकते हैं स्पर्श रेखा। आपका इच्छा है, ये हुआ वृत्त, ये वृत्त का व्यास हुआ, आप ऐसे भी खींच सकते हैं। आपको जैसा डिजाइन पसंद है आप वैसा खींचिए। तो आपको बोला क्या जा रहा है कि ये दोनों क्या होता है? समांतर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बोल रहा था सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त का जो व्यास होता है उसके सिरों पर जो स्पर्श रेखा हम खींचते हैं वो दोनों आपस में क्या होता है? समांतर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। बात समझ में आ रहा है ना? अब कैसे हम लोग इसको लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि माना कि, इसको आप मान लीजिए O, माना कि O केंद्र वाला एक क्या है? वृत्त है, तथा इसको मान लीजिए आप AB, और AB क्या है? व्यास है। जो उस बात बोला जा रहा है उसी को हम लोग लिखेंगे। और AB क्या है? व्यास है। इसको भी कुछ मान लीजिए, CD मान लेते हैं इसको हम लोग, और इसको EF मान लेते हैं। और CD और EF दो को क्या है मेरे पास? स्पर्श रेखा है। बात समझ में आया? और इसी दोनों को समांतर करके हमको सिद्ध करना है। खत्म? ठीक है यहाँ तक में? तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे कि माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका AB व्यास है और CD और EF दो स्पर्श रेखा है। खत्म? ये मानना था आपको। समझ में आया? माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें AB व्यास है और CD और EF वो क्या है? समांतर नहीं, स्पर्श रेखा है। बात समझ में आया? तो लिखिए पहले इसको। माना कि, हाँ पहले वृत्त बनाइए। O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें AB व्यास है तथा CD और EF दो स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना था आपको? कि ये वाला जो समांतर रेखा CD है वो बराबर किसके हो जाएगा? EF के, यानी कि समांतर हो जाएगा। यानी कि सिद्ध करना है आपको CD समांतर है किसके? EF के। ये ना सिद्ध करना था आपको?
अब आप लिखना बंद करिए प्रमाण। अब 2 मिनट के लिए आप लोग यहाँ समझिए, सवाल खत्म हो जाएगा। सिद्ध क्या करना था हमको कि CD जो है वो समांतर है किसके, EF के। CD जो है वो समांतर है किसके, EF के। समांतर का सिंबल हमने लगा दिया। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? अब आप ध्यान से समझिएगा, आपको हम बताए थे कि वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो वृत्त के स्पर्श बिंदु पर क्या होता है, लंब होता है। बताए थे ना, वृत्त का जो त्रिज्या, देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या हो गया व्यास, लेकिन आधा अगर हम लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। और आपको पता है कि वृत्त का त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वृत्त का त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होता है, लंब होता है। स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। तो अब जैसे ये इस पे लंब है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, OA लंब है किस पे, CD पे। OA लंब है किस पे, CD पे। बात समझ में आया? अब जैसे ये लंब हो गया तो ये मेरा कितना डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री। तो यानी कि OAD एंगल OAD बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। समझ में आया? अब जैसे आपने इधर किया वैसे भी आप उधर करिए, बट शर्ते आपने इधर नीचे बनाया है तो इधर क्या बना देंगे, ऊपर। ठीक है, तो वही चीज हमको यहाँ लिखना है। OB लंब है किस पे, EF पे। OB लंब है किस पे, EF पे। अब जैसे OB लंब हो गया EF पे तो OBE कितना डिग्री हो जाएगा, OEB बराबर 90 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड। अब आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलिए, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से देखिए। LHS LHS, RHS RHS, तो RHS RHS मिल गया, दोनों 90 है तो दोनों मिल गया। जब RHS मिल गया तो LHS भी तो मिल जाएगा ना। तो जब RHS बराबर है आपस में तो LHS भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए हमने ये दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। बात समझ में आया? अब एक बात आप ध्यान से देखिए, OAD ये वाला कोण, OEB, OEE तो नहीं होगा, B होगा यहाँ पे, क्योंकि एंगल मेरा क्या है, B है ना, इसलिए B बीच में होगा। देखिए OBE तो B और A और B, यहाँ पे ये वाला कोण और यहाँ पे ये वाला कोण, क्या ये कोना कोना है ना, तो इसलिए ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एकांतर कोण से। अब एक बात आपको बताइए, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि एकांतर, 8 में भी शायद पढ़ा था आपने कि एकांतर कोण से कोई भी भुजा, जब कोई भी कोण आपस में बराबर होता है, जैसे ये और ये बराबर है तो ये दोनों भुजा भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो एकांतर कोण से जब आपने A और B को बराबर किया, जब आपने A और B को बराबर कर दिया तो क्या मेरा CD और EF बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं ना। इसलिए एकांतर कोण से CD जो है वो समांतर हो जाएगा किसके, EF के। और यही हमको क्या करने बोल रहा था, सिद्ध करने बोल रहा था। बोलिए समझ में आया? ये दिक्कत है, कहीं पे कोई दिक्कत है? ठीक है, लिखिए तब, जल्दी लिखिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन यानी कि NCERT के हिसाब से 5वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। एक हमको क्या चाहिए, वृत्त चाहिए, तो बनाइए एक वृत्त। ये वृत्त हो गया। अब देखिए स्पर्श बिंदु कब आएगा, जब स्पर्श रेखा आएगा। तो एक स्पर्श रेखा आप खींचिए। स्पर्श बिंदु किसको कहता है, पहला वीडियो जाकर के आप देखिए। जो वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। पीछे का पढ़ा करिए। देखिए सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वो किससे होकर गुजरता है, तो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। यही आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है क्वेश्चन में?
सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। क्वेश्चन समझ में आया ना? तो ये आपको सिद्ध करना है, ठीक। तो सिद्ध कैसे करेंगे उसको ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले आप मानिए, क्या मानिएगा कि माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा ए भी क्या है, स्पर्श रेखा है, और सी क्या है, स्पर्श बिंदु है। बात समझ में आया? जो हमने चित्र बनाया वही हमने यहाँ पे आपको बोला। क्या लिखेंगे हम लोग? माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी स्पर्श रेखा है तथा सी स्पर्श बिंदु है, ठीक है। आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है कि ओसी लंब है किस पे, ए बी पे। ये ना सिद्ध करना है, ओसी लंब है किस पे, ए बी पे। ये ना सिद्ध करना है आपको। तो कैसे हम लोग इसको सिद्ध करेंगे? तो एक चीज आप रचना कर लीजिए। रचना से क्या रचना हम लोग इसमें करेंगे? तो जैसे आप लोग 1.3 में पढ़े होंगे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक ओ परिमेय संख्या है, तो आप क्या करते थे? उसमें ओ परिमेय को सबसे पहले क्या मान लेते थे? परिमेय मान लेते थे। उसी प्रकार से आपको इसमें भी करना है कि आप जो है मान लीजिए कि स्पर्श बिंदु से जो आपने स्पर्श रेखा पर लंब खींचा वो केंद्र से नहीं होकर जा करके किसी और बिंदु से होकर के जा रहा है। तो मान लेते हैं हम ये केंद्र से नहीं होकर के जा रहा है, मान के चलिए डी से जा रहा है, मान के चलिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो रचना से क्या रचना हमने किया कि डीसी लंब है किस पे, एबी पे। ये हमने क्या किया? रचना किया अपने मन से। बात समझ में आया? अब आइए आप प्रमाण में चलिए। प्रमाण में चलिए, आपको क्या दिया हुआ था? ओसी लंब है किस पे, एबी पे। ओसी लंब है किस पे, एबी पे। यानी कि ओ सी बी, एंगल ओ सी बी बराबर कितना, 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। आपने रचना से देखिए क्या किया है, डीसी लंब है किस पे, एबी पे। तो डीसी लंब है किस पे, एबी पे। ये आपने क्या किया है, रचना से। तो डी सी बी, एंगल डी सी बी बराबर 90, ये ना होगा? तो अब आप चेक करिए डी सी बी, क्या ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है? क्या ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है? अरे डी सी बी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कहाँ बना रहा है 90 डिग्री का? 90 डिग्री का बना रहा है? नहीं बना रहा है। तो 90 को यहाँ पे काट दीजिए ऐसे। बात समझ में आया? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अब जैसे ये कटा तो आप समीकरण फर्स्ट यहाँ पे लिखिए। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड, फिर सिंपल समीकरण फर्स्ट बराबर सेकेंड नॉट इक्वल टू समीकरण फर्स्ट नॉट इक्वल टू समीकरण सेकेंड। अतः ओसी लंब है किस पे, ए बी पे। ये मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? हमको लगता है ये आसान है उससे, क्योंकि इसमें तो ज्यादा कुछ करना है ही नहीं। दिक्कत है इसमें? लिखिए। इसका मतलब समझते हैं ना आप लोग? ये क्या है? हाँ ठीक, उतारिए। समझिए, एक वृत्त, हमको एक क्या चाहिए, परिगत मतलब होता है बाहर। एक चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी। तो बनाइए। देखिए ये सब स्पर्श बिंदु हुआ। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ठीक है यहां तक में? तो लिखिए, माना कि वृत्त के परिगत ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। आगे बढ़िए। सिद्ध करे कि
ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी। ठीक है यहाँ तक में। अब क्वेश्चन ध्यान से आप समझिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वृत्त का स्पर्श बिंदु हुआ, ये भी वृत्त का क्या हुआ, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। मान लीजिए P Q R S। ठीक है यहाँ तक में। लिखिए यहाँ, माना कि वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है जिसका स्पर्श बिंदु क्या क्या है, P Q R S, जिसका स्पर्श बिंदु P Q R तथा S है। सिद्ध करना है, क्या चीज आपको सिद्ध करना है, देखिए वहां दिया हुआ है AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC, यही ना आपको सिद्ध करना है। आइए आप प्रमाण में, यहां पर से ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सबको समझ में आया ना। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज क्या होता है, खींचा गया है, जिसमें आपको सिद्ध क्या करना है, AB प्लस CD और बराबर होगा AD प्लस BC, यही आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि यहाँ पे जो A है, यहाँ पर से स्पर्श रेखा एक गया है मेरा AP और एक स्पर्श रेखा मेरा क्या गया है AS, और यहाँ पे जो B है, अब B से मेरा एक स्पर्श रेखा क्या गया है BP और एक स्पर्श रेखा मेरा क्या गया है BQ। यहाँ पे जो C है, एक स्पर्श रेखा मेरा क्या गया है CR और एक स्पर्श रेखा मेरा क्या गया है CQ। यहाँ पे जो D है, एक स्पर्श रेखा क्या है DR और एक स्पर्श रेखा क्या है DS। और आपको पता है कि बाह्य बिंदु से जब हम वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये वृत्त है और वृत्त के बाहर हमने इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा खींचा है या इस बिंदु से, तो ये जो रेखा होगा वो इस रेखा के क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ से खींचते हैं तो ये जो स्पर्श रेखा हमने इस बिंदु से खींचा, तो ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है ना। तो वही चीज को आपको लिखना है यहाँ पे, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा समान होता है, यानी कि बराबर होता है। तो जैसे बराबर हो गया तो स्पर्श रेखा को हम आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बस यहीं पे थोड़ा सा समझने का खेल है, बाकी सारा आपसे बन जाएगा। तो देखिए पहले हम आते हैं A के पास। तो A से हमने कौन कौन सा स्पर्श रेखा खींचा है, AP और AS, यानी कि AP बराबर क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना, AP बराबर AS। आइए B के पास, तो क्या हो जाएगा BP बराबर BQ, BP बराबर BQ। ठीक है। आइए C के पास, तो क्या हो जाएगा CR बराबर CQ, CR बराबर CQ। आइए D के पास, DR बराबर DS, DR बराबर DS। बात समझ में आया ना। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों और जोड़ने पर क्या हो जाएगा, इस पट्टी को इस साइड के साथ जोड़िए और इसको इस साइड के साथ जोड़िए, क्या हो जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर, अब इसको जोड़िए AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है यहाँ तक में। अब आप ध्यान से देखिए, AP BP, AP BP, AP BP साथ में है ना, तो इसको साथ में लिख दीजिए AP प्लस BP, साथ में लिख दिया हमने। फिर देखिए CR DR, CR DR, ये भी एक रेखा बना देगा, इसलिए इसको भी साथ में लिखिए CR DR। AS कहाँ पे है, AS यहाँ पे है। BQ, BQ तो नहीं है ना, क्या है यहाँ पे DS है, यानी कि AS और DS को हम क्या कर देंगे, साथ में लिख देंगे। अब बचा दूगो, तो इसको लिख दीजिए BQ प्लस CQ। ये कैसे किए, समझ में आया कि दिक्कत है, हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, AP BP, AP BP क्या मिल गया, AB, अरे AP और BP, AP और BP जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो कौन सा रेखा बन जाएगा, AB बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया AB। CR DR, CR DR क्या बन गया मेरा CD बन गया बराबर। AS DS, AS DS क्या बन गया मेरा AD। अगला बताइए
BQ और CQ, BQ और CQ क्या बन गया? BC। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये ना प्रूफ करने बोला जा रहा था। अरे वाह, दिक्कत है किसी को? लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, ज्यादा खुश होने का बात नहीं है, क्योंकि इसी में सब बच्चा गलती करता है। कहाँ पे गलती करता है ध्यान से देखिए, APAS यहाँ तक तो आप ठीक लिखिएगा, BP BQ भी आप लिख लीजिएगा, हमको विश्वास है। लेकिन ज्यादातर बच्चा क्या करता है, CR और CQ लिखने के बजाय वो क्या कर देता है, CQ बराबर CR कर देता है, CQ बराबर CR कर देता है। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको प्रूफ करना है, इसलिए पहले आप किसको लीजिएगा, CR को, आप फिर लीजिए वाला को। बात बुझे? पहले CR उसके बाद CQ, उसी प्रकार से पहले DR तब उसके बाद DS। समझ में आया? बस यहीं पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तब बन जाएगा। बनाइए। और ये NCERT के हिसाब से देखिएगा तो कितना नंबर होगा ये? 8 नंबर होगा। चलिए बनाइए। देखिए, इसके पहले जो 13 नंबर क्वेश्चन था और ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है, दोनों आपका सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा सेम, इसलिए आपको इसी में हम बता देते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन और जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो लगभग सेम है, वो भी आपको पता चल जाएगा, इसलिए आप इसी में समझ लीजिए। और NCERT के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो 11 नंबर और इसके पहले कितना था, 8 नंबर। तो 8 नंबर और 11 नंबर क्या है, मेरा सेम है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए 11 नंबर यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज वो क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज मतलब होता है जिसका आमने सामने का भुजा क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा। और समचतुर्भुज मतलब क्या होता है, जिसका सारा का सारा भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें तो ये तो सिद्ध नहीं करना था। आइए, एक चीज आपको बस इसमें ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया कि आपको कौन सा त्रिभुज दिया गया है, समांतर चतुर्भुज। अब जैसे समांतर चतुर्भुज आपको बोलेगा तो इसका आमने सामने का भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखिए AB जो है वो बराबर किसके होगा, CD के। AB बराबर क्या होगा, CD। तो यहाँ पे देखिए AB बराबर CD और AD बराबर BC, AD बराबर BC। ये हमने क्यों किया समझ में आया? क्योंकि कौन सा त्रिभुज बोला गया है, समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो AB जो होगा वो बराबर किसके होगा, CD के या फिर DC के, आप कुछ भी लिखिए। और AD जो है वो बराबर किसका होगा, BC के, AD बराबर BC। बात समझ में आया? सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि ABCD एक कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक, सेम प्रोसेस रहेगा वहां तक, अब बस यहीं पे थोड़ा सा चेंज होगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग से, ये 10 ये 10 ये 5 ये 5, कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि आमने सामने का भुजा क्या है, समान है। ठीक है, एक बात आप हमको बताइएगा, यदि इसको और इसको हम बराबर कर दे, यदि इसको और इसको हम बराबर कर दे तो क्या ये चारों भुजा आपस में बराबर नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यदि हम इसको और इसको बराबर कर देते हैं तो क्या चारों भुजा मेरे आपस में बराबर नहीं हो जाएगा? तो बस वही काम हमको यहाँ पे करना है। देखिए अब आप यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ABCD बराबर ADBC, ये पिछले प्रोसेस से ही हमने निकाला है। AB बराबर किसके है, CD के। AB बराबर किसके है, CD के। तो यहाँ पे AB के जगह हम क्या लिख देंगे, CD, और यहाँ CD का CD। AD और BC है, तो आप ध्यान से देखिए AD किसके बराबर है, BC के। तो AD के जगह हम क्या लिख देंगे, BC, और इधर BC का BC। अब यहाँ अगर आपको लिखने का मन है तो लिख दीजिए ब्रैकेट में कि AB जो था वो बराबर किसके था, CD के, और AD जो था वो बराबर किसके था, BC के। बात समझ में आ रहा है ना? अब आप इसको सॉल्व करिए। CD कितना, CD
2CD, BC BC कितना BC 2BC, ये 2 गया तो इसके पास क्या बचा CD, इसके पास क्या बचा BC। बात समझ में आया? अब आप ध्यान से देखिए CD कहाँ है, CD ये देखिए, CD दिखा, BC आपको यहाँ दिखा। जब इसको और इसको हमने बराबर कर दिया तो क्या ये चारों भुजा आपस में बराबर नहीं होगा? हमको पता चल गया कि ये आपस में कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। अतः हाँ, सिद्ध हुआ कि ABCD एक कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे। ये तो पिछले प्रोसेस से ही है कि AP प्लस BP बन गया क्या चीज, AB। अब समझ में आ गया ना? इसके नीचे वाला देखिए, AB जो है वो बराबर किसके है, CD के। तो AB के जगह हमने क्या लिख दिया, CD, और CD का CD हमने रखा बराबर का बराबर। AD जो है वो बराबर किसके है, BC के। तो AD की जगह हमने क्या लिखा, BC, BC का BC, CD CD 2CD, BC BC 2BC, 2 गया तो CD बराबर BC। अब जैसे इसका CD और BC बराबर हो गया तो क्या है, इसका ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं होगा, तो चारों भुजा बराबर है, मतलब कौन सा चतुर्भुज है, आया समझ में? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों क्वेश्चन सेम था, खाली थोड़ा सा चेंज है, इसलिए बनाइए जल्दी। पंद्रह नंबर क्वेश्चन NCERT के हिसाब से ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन होगा, ध्यान से इसको समझिएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु, बाह्य मतलब क्या होता है, बाहरी, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाएंगे, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, तो एक बाह्य बिंदु बनाइए, बाहर का बना दिया हमने। फिर आगे बढ़िए, खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, देखिए खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, तो स्पर्श बिंदु ये न हुआ, तो स्पर्श बिंदु को, ये केंद्र हो गया, तो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो केंद्र पर क्या होती है, अंतरित कोण कितना होती है, संपूरक होती है। संपूरक मतलब होता है कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा। देखिए इसको मान लीजिए आप P, इसको मान लीजिए आप A, इसको मान लीजिए आप B, और ये वाला कोण और ये वाला कोण मिल करके बना देगा आपका कितना, 180 डिग्री। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। आपको पता है कि ये कितना डिग्री का, 90, ये भी कितना डिग्री, 90। बस इसमें लिखने का खेल है। क्या लिखेंगे हम लोग, माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु क्या है, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा क्या क्या खींचा गया है, PA और PB, PA तथा PB खींचा गया है। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, तो जो केंद्र पर जो आपतित कोण है वो कितना होता है, संपूरक, यानी कि 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा बन रहा है, P वाला ना, तो P को बीच में रखे तो क्या हो जाएगा, एंगल APB, एंगल APB प्लस एंगल AOB, ये इसको बीच में लीजिए, एंगल AOB बराबर कितना, 180 डिग्री। ये आपको सिद्ध करना है। आइए प्रमाण में, आप जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब होता है, ये आपको पता है, यानी कि OA लंब है किस पे, OA लंब है किस पे, PA पे, यानी कि एंगल OAP बराबर कितना, 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा ना? फिर देखिए OB लंब है किस पे, OB लंब है किस पे, PB पे, यानी कि एंगल OBP बराबर कितना डिग्री। बात समझ में आ रहा ना? अब आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री
होता है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको दो गो कोण तो यहाँ पे दिले है, तीसरा कोण यहाँ है, चौथा कोण यहाँ है, तो चारों को हम लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी बराबर कितना, 360 डिग्री, ये ना। देखिए ए पी बी और ए ओ बी, तो एक तो सीधी करना है तो इसको छोड़ देते हैं हम, कितना 90, इसका भी बराबर में कितना है 360, 180 उधर गया तो माइनस हो जाएगा। कितना 280 कैसे होगा, घटाए। हाँ समझ में आया, आसान है ना, बताइए। समझने के बाद आसान।